दोस्तों हम यहाँ पे एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाली क्वेश्चन है। इसमें एक थोड़ा ट्रिक है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा 1-2 मिनट टाइम ले लेता है, ठीक है। लेकिन आप अगर जो है 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आराम से सीख जाओगे इसे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे तो क्या है, पहला तो हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व shown in the figure has 3 स्टेंट लाइन, मतलब 3 स्टेंट लाइन है। तो पहले पी क्यू आर एस, पी क्यू क्यू आर और आर एस, मतलब पी से क्यू तक, क्यू से आर तक और आर से ये एस तक, ठीक है, एस तक लाइन है। विथ कोऑर्डिनेट पी, पी पे क्या है 0 0, यहाँ पे 0 0 है। क्यू पे क्या है 0.2 एंड सॉरी हाँ, पी पे क्या है 0 0 है और क्यू पे क्या है 0.2 से ये 100 है ना। फिर आर पे क्या 0.6 और 140 है। एंड एस पे क्या है 0.8 और 130। क्यू इज द एल्डिंग पॉइंट, ये जो है क्यू जो है एल्डिंग पॉइंट, एल्डिंग पॉइंट उसे बोलते हैं जहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, उस पॉइंट को एल्डिंग पॉइंट बोलते हैं। आर इज द यूटीएस, मतलब अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पता है, अल्टीमेट सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम अल्टीमेट पॉइंट, जहाँ पे लोड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। और एस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट वो होता है जहाँ से कोई भी मटेरियल फ्रैक्चर होना शुरू होता है, मतलब कि फेलियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पी जो है क्यू जो है एल्डिंग है, आर जो अल्टीमेट है और एस है जो फ्रैक्चर पॉइंट। अब निकालने क्या बोल रहा, द टफनेस ऑफ द मटेरियल। तो निकालना क्या, टफनेस निकालना है। तो टफनेस का मैं डिफिनेशन बता देता हूँ कि टफनेस कैसे बोलते हैं। तो स्ट्रेस रेजिस्टेंस कैपेसिटी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट है ना। देखो टफनेस का एक परिभाषा देता है यहाँ पे। टफनेस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रैच रेजिस्टेंस कैपेसिटी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो मतलब कि टफनेस का डिफिनेशन ये है कि स्क्रैच रेजिस्टेंस कैपेसिटी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब कि फ्रैक्चर पॉइंट होने के जस्ट पहले तक वो क्या करता है, स्क्रैच को रेजिस्टेंस करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं टफनेस। तो यहाँ पे टफनेस निकालने के लिए ना हमें निकालना पड़ेगा इसका, मतलब इन दो टोटल एरिया को अगर निकालेंगे तो वो टफनेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से 0 से लेकर के जहाँ तक फ्रैक्चर पॉइंट हो रहा है, जहाँ जिस पॉइंट पर मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है उस पॉइंट तक का एरिया को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो वही टफनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं लिखा देता हूँ। टफनेस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी NERGY वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। ये बेसिकली ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही निकालना है। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो कोई बात नहीं, रहने देता है, ठीक है। सॉरी, मिटा ही देते हैं क्योंकि यहाँ पे ना दिखेगा नहीं, ठीक है। तो चलो ये आप नोट कर लो, है ना, साइड में कहीं पे आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो ये देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप डायग्राम पहले देखो। डायग्राम में 2-3 तरह का डायग्राम बन रहा है। देखो जैसे कि पी से लेके क्यू तक अगर यहाँ देखें तो एक ट्राइगोनल बन रहा है ना, ट्राइंगल बन रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्राइपोजोडियल बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक ट्राइपोजोडियल बन रहा है ना। तो देखो सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो मतलब टफनेस निकालने के लिए क्या करेंगे, टफनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो एरिया ऑफ क्या करेंगे, ट्रायंगल, ठीक है, प्लस ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइपोजोडियम, ठीक है, ट्राइपोजोडियम। फिर से करेंगे, क्या करेंगे, फिर से एरिया ऑफ ट्राइपोजोडियम, ये भी है ना, फिर से एरिया ऑफ ट्राइपोजोडियम। दोस्त आप मेरे जो है स्पेलिंग जो मिस्टेक पे मत जाना, क्योंकि मेरे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो क्या पहले हाफ लेते हैं, ठीक है, हाफ लेंगे। उसके बाद इसका बेस कितना है, बेसिकली देखो ये जो एप्सिलॉन है ना, ये हमेशा परसेंटेज में होता है, ठीक है, एप्सिलॉन हमेशा परसेंटेज में होता है। तो ये जो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 दिया ये सारे परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालेंगे। तो क्या ये हाफ हो गया, बेस कितना है 0 से लेकर 2 तक है ना, तो 0.2 डालेंगे यहाँ पे अपॉन ये परसेंटेज में, तो नीचे 100 डाल देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर गुना करेंगे। अब बेस हाइट कितना है, यहाँ हाइट क्या 0 से लेकर 100 तक, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस कर देंगे। अब निकालेंगे इसका एरिया ऑफ ट्राइजोडियम, मतलब कि Q से लेके R तक का। तो एरिया ऑफ ट्राइजोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद बेस कर देंगे, बेस, ठीक है, हाफ इंटू बेस कर देंगे। तो 0.2 से 0.4 के बीच के कितना डिस्टेंस है, 0.2 से 0.6 के, ठीक है ना, 0.2 से लेकर 0.6 के बीच में कितना डिस्टेंस, तो 0.4 है। अरे भाई 0.6 से 0.2 घटा देंगे 0.4 हो जाएगा ना, तो यहाँ 0.4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो ऐसे करेंगे। ट्राइपोजोडियल में क्या होता है, ये दोनों हाइट जो है ना, हाइट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हाइट कितना है, 100 है, 100 यहाँ से हाइट हो गया, प्लस अब यहाँ से हाइट कितना है, 140 है, 140 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं ये जो एरिया ऑफ ट्राइजोडियम इसका कर देते हैं, ठीक है। इसका करेंगे तो यहाँ क्या होगा, हाफ पहले हो गया, फिर इंटू करेंगे। अब ये इन दोनों का जितना भी स्पेस है ना उसे हम यहाँ पे निकाल रख देंगे। तो 0.8 से 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, है ना, 0.2 आएगा। तो यहाँ पे करेंगे 100, 0.2 अपन 100, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसे जितने भी हाइट है उसे जोड़ देंगे। तो ये हाइट क्या है, यहाँ से 140 है, 140 प्लस क्या है, प्लस 130 है ना, 130 नीचे कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो पहले क्या करते हैं, हम 100 को 100 से काट देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर से। कितना आ रहा है, 0.1 आ रहा है यहाँ पे। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कितना होगा, 0.48 यहाँ पे हो गया। फिर प्लस करेंगे, अभी यहाँ पे देखो कितना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0.27, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दूँ, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 0.85, ठीक है, मेगा जूल पर मीटर क्यूब, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको दोस्त समझ में आया होगा। तो बेसिकली ये आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देने वाला है कि कैलकुलेशन क्या है इसमें, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।